हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं अपने डीएलएड के सीरीज़ की स्टडी कर रही हूँ और आप लोगों का बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि आप बीएड की हैं तो डीएलएड क्यों कर रही हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिया है। तो उस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी कि मैं वैसे मोस्टली पीआरटी प्राइमरी के लिए ही तैयारी कर रही थी, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की तैयारी बहुत ही दो बच्चों के साथ मेरा मुश्किल ही है कि मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर पाऊँ। तो मैं उस टाइम पे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। तो मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड मोस्टली मुझे सपोर्ट किए, बोले कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो मैं एडमिशन करा देता हूँ। और उस टाइम पर क्या था कि डीएलएड में रजिस्ट्रेशन भी चालू था ऑनलाइन, तो और उसकी डेट भी बढ़ा दी गई थी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। तो मेरे साथ की कई लड़कियों ने अपना जो बीएड की थी वो डीएलएड में एडमिशन ली, तो मैं भी सोची कि इनके साथ ही साथ मैं भी कर लेती हूँ। स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि मैंने बहुत ही गलत डिसीजन लिया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब मुझसे टीजीटी पीजीटी नहीं हो पाएगा तो मैं डीएलएड ही कंप्लीट करके वैकेंसी देखूं पीआरटी के लिए, क्योंकि दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को संभालना भी पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है। न्यूज़ में आ रहा है कि 12 सदस्यों की कमेटी बन गई है और 2024 में यूपी टेट का पेपर हो सकता है। अगर इलेक्शन को ध्यान में रखें तो थोड़ी सी उम्मीद जग रही है कि हो सकता है इलेक्शन की वजह से यूपी टेट हो जाए, लेकिन यूपी है, कुछ भी हो सकता है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता हम कुछ भी नहीं मान सकते, क्योंकि यूपी में पेपर होता है उससे पहले बच्चों को यही डर लगता है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। अभी आप लोग देखे ही होंगे कि सीटेट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद आरओ का, यूपीपी का हुआ, उसके बाद बीपीएससी का भी पेपर लीक हो गया है, शायद कैंसिल होने वाला है। यहाँ पर मैं अपने डीएलएड के साथ ही साथ सीटेट का भी फॉर्म भरने वाली हूँ। अभी तक मैंने फॉर्म भरा नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि दोनों ही फॉर्म भर दो। मैं सोच रही थी कि मैं सेकेंड फॉर्म ही भरूँ केवल, क्योंकि पहले पेपर मेरा 2 बार क्लियर हो चुका है। तो वो कह रहे हैं कि अगर 200 का ही गैप है तो भर देते हैं, पेपर देने में क्या जाता है। यहाँ पे छोटा बेटा सो गया है और विवान बोल रहे हैं चलो मम्मी बाहर आइसक्रीम खा के आते हैं। मैं इनको बोली कि नहीं बेटा, शाम को चलते हैं सब लोग साथ में। तो ऐसे ही इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं बच्चे की, जो वर्ड हम इनको कभी सिखाते भी नहीं वो वर्ड भी पता नहीं कहाँ से सीख लेते हैं। और बोल रहे हैं हाँ मम्मी, मुझे तो पता ही है कि आप छोटे बाबू को ही प्यार करते हो, मुझे तो कभी प्यार ही नहीं करते हो। तो मैंने सोचा चलो भाई दिला देती हूँ। और ये जा रहे हैं खुशी खुशी आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम दिला के मैं तुरंत ही आ गई थी रूम में। जब मैं अनमैरिड थी तो छोटे छोटे बच्चे अपनी मम्मियों को परेशान करते थे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती थी, और मैं उनको बोलती थी कि आप मारते क्यों नहीं हो, बच्चों को इतने सर पर चढ़ा रखे हो। लेकिन अब समझ में आता है जब खुद के बच्चे हो गए। कभी कभी कुछ रियलिटी ऐसी होती ही है कि जब तक अपना खुद का एक्सपीरियंस ना हो तो समझ में नहीं आता है। अब जब अपने बच्चे हो गए हैं और कुछ भी मांग देते हैं, उनकी इच्छा अगर पूरी नहीं करो तो अपने आप पे ही गिल्टी फील होता है कि अब हम अपने बच्चे के लिए ये नहीं कर पा रहे हैं। रूम में आने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी और पढ़ाई कर ली जाए, क्योंकि जब तक बच्चे सो रहे होते हैं तभी तक टाइम मिल पाता है। बच्चे अगर जगते भी हैं, हम खाली भी रहते हैं, तो बच्चे नहीं पढ़ने देते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग सीटेट का फॉर्म भर रहे हैं तो एनसीईआरटी की बुक पढ़िए और मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट भी लगाइए। उससे पहले आप पीवाईक्यू से भी अपना देख सकते हैं कि पेपर किस लेवल का आता है। और उसके साथ ही साथ आप यूपी टेट की भी तैयारी करते रहिए। अगर बाई चांस आ भी गया तो ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए, क्योंकि जब भी यूपी टेट सुपर टेट आता है तो पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। वैसे हम पहले से सोचते हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है हम पढ़ाई नहीं स्टार्ट करते हैं। एंड टाइम पे पढ़ने की आदत हो जाती है हमें। और जब भी यूपी टेट या सुपर टेट आया है आप पिछला उठा के देख लीजिए, कभी भी पढ़ने का टाइम नहीं देता है। और आप सिलेबस भी देख लीजिए, इतना ब्रॉड सिलेबस है कि 1-2 महीने में जब आप नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप अभी से पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी आप 1-1 2-2 घंटे का टाइम निकाल के अपना स्टडी चालू कर दीजिए। अगर आप अब से भी अपनी तैयारी स्टार्ट करती हैं तो बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। कभी भी लास्ट मोमेंट पे नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद टाइम केवल 1 या 1.5 महीने का ही मिलता है। तो दोस्तों, ये रहा मेरा आज का छोटा सा स्टडी ब्लॉग। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।